वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि एशिया कप टी20 में पाकिस्तानी टीम अहम मैच पे आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबल होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर 4 मरहले का दूसरा मैच खेलने के लिए दुबई से सुपर 4 अबू धाबी पहुंच चुकी है। आज असल में ना मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। सुबह से ये मुझे तराने सुना रहे हैं कि आज कौन जीतेगा, बांग्लादेश, इंडिया, सारे कंफ्यूज किया हुआ है कि कौन सी टीम आज जीतेगी, मुझे आप बताएं। और मैं ये उनको बता रही हूँ कि शायद पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन वो मुसलसल कह रहे हैं कि शायद नहीं। लेकिन आपको साथ ये भी बता दूं कि आपको याद हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 4 मरहले में पहुंचने के बाद भारत से अपना पहला मैच हार चुकी है और अब फाइनल की रेस में रहने के लिए श्रीलंका को शिकस्त देना लाजमी है, जबकि अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश से ही होने वाला है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और हज़रात। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, आपकी फेवरेट शख्सियत, हमारी फियत जनाब शोएब जट साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आप आते तो शायद मज़ा दोबारा हो जाता, लेकिन कल से ही स्टार्ट करेंगे सर। भारत से आपको शिकस्त हो गई, एक इवेंट में दूसरी शिकस्त, उसके बाद अब आपका सफ़र आगे बढ़ेगा, आपका श्रीलंका के साथ मुकाबला है। लेकिन कल वाली शिकस्त के बाद क्या हम आगे उम्मीदें लगा सकते हैं पाकिस्तान टीम से? मैं कल से आतिफ असलम का सॉन्ग सुन रहा हूँ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, तो आदत है मुझे। तो अब 4 मरतबा हम नकवी रिजीम में, चेयरमैन मोहसिन नकवी के रिजीम में हम 4 मरतबा इंडिया से हार गए हैं और हर बार बुरी तरीके से हारते हैं। अमेरिका में हारे टी20 वर्ल्ड कप में, तो सोचा कि बस अब इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन और सर्जरी का नारा लगाया था, कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी में हारे और क्या बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुए। फिर सोचा कि चलें यार, अब तो इन्होंने नया बलबला जो है ना टीम में फूंक दिया है। फिर पाकिस्तान इस एशिया कप का पहला मैच हार गया। चलें जी, वो सारी चीजें हाथ मिलाने पे चली गई कि हाथ नहीं मिलाया तो वो उस मातम के पीछे पाकिस्तान टीम की शिकस्त छूट गई। फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद बनफ्से नफीस पहुंचे। पहली मरतबा ही मैंने देखा है कि कोई चेयरमैन जा रहा हो, किसी और मुल्क का चेयरमैन नजर आता है, लेकिन हमारे चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा वक्त है। वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है। वो वहां पे पहुंचे, खिलाड़ियों से खुशगपियां लगाई, खिलाड़ियों को खड़े होकर पता नहीं कौन सी प्लानिंग समझा रहे थे। शायद बॉलर्स को बता रहे थे कि तुमने ये बॉल करनी है, बैट्समैन को बता रहे थे कि तुमने इस तरह अटैक करना है जाके, और फिर नतीजा क्या निकला? वही शिकस्त। तो शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त। नकवी दौर में यही हो रहा है, तो अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने। मैं चाहता हूं कि गजल इससे पहले के सवाल करें, मेरा एक छोटा सा जुमला ले लीजिएगा। अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे जाके लेक्चर्स ना देते, अपने उस क्या कहते हैं आजकल उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर भी पाकिस्तान टीम के साथ रखा हुआ है, वो ना वहां पे जाता, सिर्फ जट साहब इतना कहना था कि अगले मैच में परफॉर्म करो, नहीं तो मैं 11 के 11 को घर भेज दूंगा, ये टीम इंडिया से मैच जीत सकती थी। आप खुशगपियां करते हैं, जफ्फियां लगाते हैं वहां पे, तो कहां से मैच जीता जाएगा? सर यही तो बात है, कौन से मुल्क का चेयरमैन जाके इस तरह करता है? सवाल दिया का जवाब दें। अगर ये कोई और चेयरमैन होता, इस टाइम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स आप ही बेचारे कंट्रोल हुए में बुरे तरीके से, जो है वो सर उठाने की भी उनको इजाजत नहीं है। कोई और चेयरमैन होता, इंडिया से एक शिकस्त पे पूरा क्रिकेट बोर्ड घर चले जाता था। ये तो 4-4 शिकस्तें हैं, हर शिकस्त पहले से ज्यादा बदतरीन होती है, और उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है का नारा लगा के आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतनी कैद हो गई है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, 2-3 के अलावा सब जो है वो लगता है कि बस चैन की बांसुरी उनके लिए मोहसिन नकवी बजा रहे हैं, इसलिए वो चैन से सो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। कुछ जो थे वो 50 लाख की तनख्वाहों की वजह से खामोश हैं शायद, ठीक है ना, जो आपको याद है मेंटोर्स की तनख्वाहें लगवाई गई थी। तो अजीब से मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं है और सब जो है वो चेन की बांसुरी बजा के। वैसे जट साहब, आपने हमें, जब आप हमारे साथ पहले मौजूद थे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने से पहले, तो तब आपने वैसे ये पेशगोई की थी कि जीत यही है जो इंडिया के साथ खेलना है, बाकी जीते तो ऐसे ही हैं, और वो आपने अब देख लिया। क्योंकि मुझे उस टाइम यही लग रहा था कि इंडिया से पाकिस्तान हार जाएगा, और वो फिर हार भी गया। लेकिन हसनैन इसको तस्लीम नहीं करते थे पहले भी, लेकिन अब उन्होंने अच्छे से तस्लीम कर लिया है। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्या कोई कप्तान की हिकमत अमली होगी कि क्या आज हम कुछ जीत जाए, या फिर आज भी वो ही आदत वाली बात है? गजल देखें, पहले मैं एक आपके हवाले से एक बात करना चाह रहा हूँ, फिर मैं मैच पे आऊंगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम का जो मोटिवेशनल स्पीकर है, और फिर वो जो एक माहिर नफ्सियात को उनसे लगा दिया गया, हालांकि स्पोर्ट्स की नफ्सियात का माहिर नहीं लगाया गया, एक आम बस पता नहीं किसका दोस्त था उसको लाके लगा दिया गया। उसने क्या बयान दिया, क्या मामला हुए, अंदर की कुछ खबरें हैं मेरे पास, कुछ मैं वक्त का इंतजार करूंगा फिर दूंगा आपको। तो जो है ना, उससे अच्छा तो आपको रख लेते।
आपकी सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस आप अपलोड करती हैं, लोगों को बताती हैं कि यहाँ से एजुकेशन हासिल करें, वहां से एजुकेशन आपको बैठा लेते। एक अच्छा खूबसूरत चेहरा भी था, एक अच्छी बात करने का ढंग भी बहुत था, शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो है, नहीं शुक्रिया नहीं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब आज हम आज के मैच को लेके देखिए, आज के मैच में सिर्फ एक पॉजिटिविटी है। मैं बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना कि समुंदर की गहराइयों में जाके ऐसे जैसे सुई तलाश करनी है, वैसे पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिविटी तलाश करके लाया हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से ही मैच था, उससे पहले पाकिस्तान की कहानी लगता है खत्म हो चुकी थी। फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी टीमों को हराया, इंग्लैंड को हराया और फिर इंडिया को शिकस्त दी फाइनल में। ये एक ऐसा मौका है कि अगर आज पाकिस्तानी लड़के जीतते हैं तो इनके पास चांस है कि फिर बांग्लादेश को हराएं और उसके बाद जो है वो इंडिया के खिलाफ फाइनल हो। उस इवेंट में भी फाइनल से पहले पाकिस्तान हारा हुआ था, इस इवेंट में भी फाइनल से पहले पाकिस्तान हारा हुआ है। तो ये एक वो लॉलीपॉप है जो थोड़ी देर में सारे लोग आपको देंगे, तो मैंने कहा चले मैं इसका आगाज कर देता हूं। हाँ। अब आ जाए फैक्ट्स की बात। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान श्रीलंका से 2022 के बाद अब टकरा रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका से जो आखिरी 5 T20 मैचेस खेले, एक भी नहीं जीता, सारे के सारे हारे हैं, सारे ही हारे हैं, और आखिरी मैच दुबई में इसी ग्राउंड में हारा है। तो पाकिस्तान टीम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? सिर्फ दुआ ही है, दुआ करें कि पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा कर जाए। इन लड़कों के बस की बात नहीं है, ये वहां क्रिकेट खेलने थोड़ी गए, जो इनका खेल है, जो इनका काम है, ये वो करने नहीं गए, ये तो एक्टिंग करने गए हुए हैं। ठीक है, इनसे इशारे करवा लें आप, इनसे जो है वो बयानात दिलवा दें, इनसे जो है ना मातम करवा लें कि जी हाथ नहीं मिलाया गया, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करवा लें। जो इनका काम है वो इन्होंने नहीं करना। भाई वो जो आसमानों पे जिन्होंने फतह हासिल करनी थी, उन्होंने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया, इस वजह से पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया था, पाकिस्तान ने जब 2021 में इंडिया को हराया था, तो पाकिस्तानियों का भी डंका पूरे दुनिया में बज रहा था। अब आप अगर जीतेंगे नहीं तो आपका डंका कहीं नहीं बजेगा। ये आपको वक्ती तौर पे कैंपेन्स चला के हीरो बनाया जा सकता है कि जी हारिस रऊफ ने इशारा कर दिया, उसको हीरो बना दो, साजिदा फरहान ने इशारा कर दिया, सेलिब्रेशन कर दी, उसको हीरो बना दो, हमारे कप्तान ने ये कर दिया, उसको हीरो बना दो। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे। दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप जज्बाती बयानात के पीछे जज्बाती हरकतें करवा के आप समझते हैं कि आप क्रिकेट जीत लेंगे। क्रिकेट खेलने से जीती जाती है, और वो खेल अब आपसे दूर जा चुका है, क्योंकि आपके दिमागों में खन्नास भरा हुआ है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और क्रिकेट को अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो क्रिकेट आपको ऐसे ही रुसवा करेगी जैसे आप हो गए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि खिलवाड़ सिर्फ खिलाड़ियों के लेवल पे नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जितनी मैंने जर्नलिज्म की है, अभी भी मैं एक्टिव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, कि खिलवाड़ पीसीबी के मैनेजमेंट लेवल पे भी हो रहा है, चेयरमैन के लेवल पे भी हो रहा है। कि आप देखिए कि आप इंडिया से पहला मुकाबला हारे, आपने सारे का सारा मुद्दा, सारे की सारी खबर उठा के डाइवर्ट कर दी कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, हम जा रहे हैं जी, हम मैच का बाइकआउट कर रहे हैं, और अगले 4-5 दिन हम हाथ मिलाने के चक्कर में रहे कि हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और पूरी हाइप रही। अब कल की खबर आपको बताता हूं, कल इंटरेस्टिंगली हमारे चेयरमैन साहब को कोई बयान आना चाहिए था, पीसीबी को कोई बयान आना चाहिए था, यार शिकस्त के बाद हम ये करेंगे, हमने कुछ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो है ही नहीं, उसको फारिग कर दिया, या कुछ इस तरह का काम हो गया, या कोच को फारिग कर दिया। कल नया मुद्दा ये आ गया कि फखर जमान का जो आउट हुआ ना, वो बड़ा गलत हुआ, हम आईसीसी को एहतजाज करेंगे, उनको खत लिखेंगे। ऐसे अटेंशन क्यों डाइवर्ट करते हो भाई, क्यों नहीं फिक्स करते हो चीजों को? पर बात ही यही है ना कि जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। चेयरमैन से लेके और इस क्रिकेट बोर्ड के, मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल निचले दर्जे का स्टाफ होगा, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में लगे हुए हैं। चेयरमैन को पता है कि मुझे जाके किस तरीके से अपने आप को कैश कराना है, वो कैश कराना शुरू कर देते हैं। बिना सोचे समझे ये बयान दे देना कि हम जो है वो इवेंट का बाइकाट कर देंगे। करते आप बाइकाट, आप आइसोलेशन का भी शिकार होते। आप भूल गए हैं कि जनूबी अफ्रीका 24 साल नहीं खेला तो दुनिया क्रिकेट पे कोई असर नहीं पड़ा। उनका तो मोटिव ही यही है कि आपको क्रिकेट से बाहर फेंके, और आप कह रहे हैं कि जी ठीक है हमें बाहर फेंक दो। जो आपका एहतजाज था वो तो आपने किया नहीं। आप एहतजाज करते हैं ना कि सूर्या कुमार ने कैसे सियासी जो है वो अखाड़ा बना दिया, सियासत जो है लेकर आ गया खेल के मैदान में। वहां आपके पर चल रहे थे, वहां आपको पता था कि आईसीसी के जेशा आपको जो है तिगनी का नाच नचा देंगे। जो काम करना है वो नहीं कर रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की अपनी जो जाती टीम है वो भी पर्ची है। पूरी पंजाब की काबीना जो इनके दौर में, इनके जब ये वजीर आला पंजाब थे,
तब इनके जो वजीर थे अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं। वहाब रियाद इनके वजीर खेल थे, वो क्या नाम है उनका, जंगली हयात वाला बिलाल क्या नाम है उनका, वो भी इनके जो है वो वजीर थे। फिर उसके बाद अभी जो लगाया है आपने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इनके वजीर थे। उसके अलावा आप देखें कि इनकी काबीना की को प्रोटोकॉल देने वाली पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इवन के आप आके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टर तक जो इतलात हैं वो इनकी पर्ची पे आई है। मैं आजकल में आपके ही शो में आके बताऊंगा 11 से 12 ओहदे सारे के सारे वो हैं जो इनकी काबीना के नीचे होते थे, ठीक है ना। कुछ लोग तो कुछ और भी बातें कर रहे हैं कि इनके दूसरे इदारों के लोग जो हैं उनके भी जो है ना वो जिम्मेदारी यहाँ पे उनसे दिलवाई जा रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम क्रिकेट के बाद आने वाले शोज में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान टीम पे अगर आए तो बात यही है कि ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी मेरिट पे नहीं है, कुछ भी मेरिट पे नहीं है, तो आपको फतह किसी सूरत नहीं मिल सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली आप दोनों ने दुरुस्त कहा जट साहब, आपने भी और हसनैन ने भी बात की कि जो इनका काम है ये वो नहीं करते और जो काम नहीं है उसको मुद्दा बनाकर फिर वो इशू लेकर चलते रहते हैं। आज की अगर थोड़ी सी हम बात कर ले बैटिंग लाइन के हवाले से, क्या कोई आपको लगता है कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनकी, या फिर वो जो स्पिन अटैक होता है वही बर्दाश्त, मुझे नहीं लगता बर्दाश्त कर पाएंगे आज भी ये। अब बिल्कुल देखें, मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी ही नहीं है। और जिस तरह मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपकी जो है वो वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, हसनैन तो मैं इसका गर्विदा हूं, इसकी आप अगर कमेंट्री सुने जाके क्रिकेट की जितनी इसको समझ हाँ, है बिल्कुल। वो अपनी जगह है। आपकी कोऑर्डिनेटर्स हैं गालिबन सनम जंग जो हैं, यार ये भी इनसे ज्यादा क्रिकेट जानती हैं। वो क्रिकेट के बारे में उनसे बात हुई ना जब शो के बारे में, तो मैं हैरान था कि इस खातून को भी पता है कि पाकिस्तान टीम में किसको खिलाना चाहिए, किसको बाहर बिठाना चाहिए। नहीं पता तो करोड़ों रुपए लेने वाली ये टीम मैनेजमेंट को नहीं पता, लाखों रुपए लेने वाले ये चीफ सिलेक्टर या जो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं या सिलेक्टर हैं, इनको नहीं पता, ठीक है ना। ये लाखों रुपए महाना तनख्वाह लेने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। कौम के बच्चे को पता है कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है कि इस क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन जैसे पाकिस्तान में टिकटॉकर्स है ना कि उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचा रखा है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी अब ऐसे ही है। सब ने तूफान बदतमीजी मचा रखा है, ढंग का काम कोई नहीं कर रहा। अगर एक भी कोई ढंग का काम करने वाला होता आज हम इस तरह जिल्लुल और रुसवा ना होते। बहरहाल पॉजिटिव बात करेंगे, दुआ करेंगे कि पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ वैसे ही जीत जाए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में जीता था और उसके बाद जाके फाइनल में भारत को हराया था। हम दुआ ही कर सकते हैं, दवा इनको करनी है, अल्लाह करे ये कर दे। अच्छा जट साहब, मुझे कल से ना बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो जब भी आता है धोता है और चला जाता है। मैंने कहा ये अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड टीयर की बॉलिंग लाइनअप है ना उसके खिलाफ इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। मसला ये है कि आप क्लब लेवल की बॉलिंग हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये वसीम और वकार की लेगेसी या उमर गुल की लेगेसी नहीं है, ये तो क्लब लेवल की बॉलिंग है। आप क्लब लेवल के बॉलर्स लेके जाएंगे तो उनको इसी तरह की मार पड़ेगी। और सेकंडली मुझे ये बताइएगा, बॉलिंग के ऊपर भी रोशनी डालिएगा, और ये हुसैन तल्लत सर ये क्या ढूंढ रहे थे वहां पे? मीडियम पेसर शिवम दुबे विकेट ले सकता है, फहीम अशरफ विकेट ले सकता है, तो आपने अगर इस मैच में हुसैन तल्लत को खिलाया था तो यार बॉलिंग क्यों नहीं दी आपने? साइम अयूब तो एक्सपोज हो गया ना सर। बड़ी टीम एक दिन देखती है, वो एक दिन 2-3 विकेटें देती है, अगले दिन 2-2 की मारती है कि इनको जो है ना, मैं कहता हूं कि जैसे स्कूल टीचर जो करता है ना बच्चों के साथ, वो इनके साथ करना चाहिए मेरे भाई। इनको हाथ ऊंचे करके ना खड़ा कर देना चाहिए दीवार के साथ कि आपकी परीक्षा है कि आप यहां दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहें। इस टीम को, इस बॉलिंग को, आपको वो मैच याद होगा, एशिया कप का ही मैच था, डेड विकेट्स पे 84 पाकिस्तान ने बनाए थे और मोहम्मद आमिर ने आके इनको उड़ा के रख लिया था। 3 गालिबन उसने आउट कर दिए थे 3 रन पे, पूरा मैच उसने बना दिया था। तो अगर वो डेड मैच को मोहम्मद आमिर बना सकते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम जो है वो क्यों नहीं कर सकती थी? आपने इतना बड़ा जुर्म किया कि आपने इस विकेट पे पेसर्स के साथ जाना चाहिए था, उनको आपको पेस के साथ बीट करना चाहिए था। शाहीन अफरीदी के साथ आपने हारिस रऊफ को ओवर क्यों नहीं दिया? ये कहां पे लिखा हुआ है कि हारिस को जब भी देना है तो आपने तो बीच में लेकर आना है? भाई कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कुछ कर लें, आउट ऑफ द स्किन भी जाके कुछ कर लें। फहीम अशरफ, मैं होता फहीम अशरफ हारिस और शाहीन से शुरू के 6 ओवर कराता, 6 ओवर करवाता ताकि ये 35-40 के अंदर अंदर फंसे रहते तो मैच आगे बन सकता था। आपने पार्ट टाइम बॉलर को 3-3 ओवर करवा दिए। यार आपको कोई अकल है? आप, मैं कह रहा हूं ना कि किसी ऐसे बच्चे को जिसने क्रिकेट कभी भी ना खेली हो, उसने सिर्फ देखी हो, उससे भी बात करेंगे तो वो भी कहेगा ये कौन पागल है जो ऐसे फैसले कर रहा है। इन पागलों ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं फिर, जिस तरह अभी आप लोग बात कर ही रहे हैं हुसैन तल्लत की, तो क्या वो आज के मैच में खेलेंगे? क्या कुछ तब्दीलियां होंगी? सर बात ये है गजल के, ये
अपसाइड डाउन भी कर लेना, अपसाइड डाउन भी, तो भारत को भी नहीं हरा सकते। आज के मैच में श्रीलंका जो है वो टूटी फूटी श्रीलंका है। उसको बांग्लादेश ने शिकस्त दी हुई है, ठीक है, लेकिन मत भूलें उसने बांग्लादेश के पास बड़ा स्कोर किया था, ठीक है ना। पाकिस्तान को श्रीलंका को हराने का गोल्डन चांस है, क्योंकि टीम उनकी टूटी हुई है, लेकिन बदकिस्मती है कि टीम आपकी भी टूटी हुई है। ये ऐसे ही हम कह सकते हैं कि दो कमजोर टीमों का आज मैच है। मैं पाकिस्तान को मजबूत नहीं समझता, दो कमजोर टीमों का मैच है। अब ये देखना है कि इन दोनों में ज्यादा कमजोर कौन है। जो ज्यादा कमजोर है वो हार जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, मुझे सलमान अली आगा के हवाले से बताइएगा कि उनको हमने काफ़ी हनीमून पीरियड दे दिया, उनकी कैप्टनसी में दमखम स्टार्ट पे तो नज़र आता था, लेकिन वो एग्रेशन नहीं है, वो लीड करने की सलाहियत हमें अभी तक नज़र नहीं आई है, स्पेशली अगर बड़े मैच की बात की जाए। इसकी क्या वजह है? सर उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है, फैसला हो चुका हुआ है। मैंने एक आध दिन पहले एक ट्वीट किया था बाबर आजम की तस्वीर लगा के, ही इज कमिंग बैक। तो प्लान हो चुका है, वर्ल्ड कप का इन्होंने प्लान बना लिया है। मोहम्मद रिजवान भी वापस आ रहे हैं, बाबर आजम भी वापस आ रहे हैं, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही शुरू होने जा रही है, क्योंकि फिर मेरी इत्तलात के मुताबिक बाबर आजम से जो है वो वादे वहीद कर लिए गए हैं। उनको कहा गया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो बाबर आजम ने पहले 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तबाही से दो चार किया, उसका खुमियादा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसका कसूरवार अगर उसको मैं समझूं तो मेरे नजदीक वो बाबर आजम है। तो अब फिर इन्होंने कमिटमेंट कर लिया, मेरे इत्तलात यही कह रही है। और आपको एशिया कप के बाद नजर आएगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम एक बार दोबारा आ जाएंगे। वो बाबर आजम जिनके अंडर पाकिस्तान 6 ICC इवेंट हार चुका है, 6 ICC इवेंट, उन बाबर आजम को दोबारा लाया जा रहा है। बात यह है कि ये मर्ज खत्म नहीं कर रहे, ठीक है ना, सिर्फ पट्टियां करी जा रहे हैं, पट्टियां करी जा रहे हैं। हर बार एक नई बैंडेज कर देते हैं और कह देते हैं अब जख्म जो है वो सही हो गया है। वो बाद में पता चलता है कि जख्म को जो है दोबारा खून रिसना शुरू होता है, फिर पता चलता है कि हम वैसे के वैसे जख्मी हैं। वैसे आप बाबर की बात कर रहे हैं जट साहब, बाबर को फिर क्या सोच के वापस लाया जा रहा है? $1 मिलियन क्वेश्चन है सर गजल का। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। गजल, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी तारीफ कर रहा था, अब मुझे लगता है मुझे अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। आप अच्छी बड़ी समझबूझ की मालिक हैं, आप ये कैसे बात कर सकती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ फैसला समझबूझ के किया जा रहा है? मैं वैसे सोच मेरी माइंड में एक सवाल आया। समझ तो उनके पास है ही नहीं, अकल तो उनके पास है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? ना अकल है, ना फहम है, ना समझ है, ना बूझ है, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बोझ है जो पाकिस्तान टीम को दबाई जा रहा है और उसको कब्र तक पहुंचा देगा। लेकिन जट साहब, मुझे सच्ची बात, दिल पे हाथ रख के बात करें, अभी आपको भी क्रिकेट कवर करते हुए 10-15 साल हो गए, आपकी बैटिंग के साथ तो मसला ही नहीं है। बैटिंग आपकी हमेशा से रोज़े अज़ल से ऐसी रही है कि वो 50-60 रन कम करती है। आपका असल मसला बॉलिंग है, उस तरफ जाते नहीं आप। रेलू कट्टे, साइम अयूब जैसे उनको बॉलिंग दे देते हैं, किसी मैच में वो ठीक कर देते हैं, किसी मैच में वो फिर यही काम करते हैं जो इंडिया के खिलाफ हुआ है। चलें जी, दिल पे भी मैंने हाथ रख लिया, और मैं दिल पे हाथ रख के बताता हूं कि पाकिस्तान टीम का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ना फील्डर अच्छे हैं, ना बैटर अच्छे हैं, ना बॉलर अच्छे हैं, ना सिलेक्टर अच्छे हैं, ना कोचेज अच्छे हैं, ना टीम मैनेजमेंट अच्छी है, ना क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अच्छे हैं, ना क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है वो सही फैसले कर रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, सब बुरा है, और ये मैं दिल पे हाथ रख के सच बोल रहा हूँ। ठीक हो गया सर। और वैसे आप सच ही बोलते हैं। ये बेहतरी कब आएगी फिर? जब गजल जाके उनको स्पीच देंगे। मैं जाके अगर स्पीच देने लग गई ना तो वो वैसे ही हार जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जट साहब, अब थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी करवा लेते हैं जट साहब से। अब ये बताइएगा कि स्पिन अटैक है और वो श्रीलंका का स्पिन अटैक है, मुझे ये लगता है कि वाइड स्पिन अटैक होगा, या वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते हैं कि वो इंडिया को भी कहीं ना कहीं टफ टाइम दे सकते हैं। इंडिया को ओमान ने हमसे ज्यादा टफ टाइम दिया था। सो क्या कुछ आप देख रहे हैं आज के मैच में? एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट देखिए तो मैच तो बड़ा कांटेदार होने वाला है। यही तो प्रॉब्लम है कि कमजोर टीम के साथ भी आपका मैच कांटे का होगा, तो यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। देखें, हसरंगा जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मुझे उनके बैटर से इतना खौफ नहीं है, मुझे उनके हसरंगा से बहुत ज्यादा खौफ है कि ये पाकिस्तानियों को तिगनी का नाच नचा सकता है। उसको खेलना, शेख अख्तर ने एक बार बड़ा अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि गालिबन मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये बॉल को नहीं खेलते, बॉलर को खेलते हैं। ये नहीं देखेंगे हसरंगा बॉल क्या करा रहा है, ये जाके उसको खेलेंगे कि हसरंगा आ रहा है। तो ये बड़ा अलमिया है। एग्जैक्टली, ये बॉल को उसके मेरिट पे नहीं खेलते, ये नाम पे खेलते हैं, मतलब उसको देख के घबरा जाएंगे। साहिबजादा फरहान जो आउट हुए थे,
आप वो देखें कि उन्होंने अपनी जगह से हिलना जहमत ही नहीं की, गवारा ही नहीं किया। फिर मोहम्मद नवाज ने जिस तरीके से रन आउट हुए थे, ठीक है ना, वो आप देख लें कि जाके उनको एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से सलमान अली आगा जो हैं, उसके बाद हुसैन तलत हैं, सही है, फिर मोहम्मद नवाज हैं, जिस तरीके से उन्होंने गेंदें ज़ाया की, इस डेड ट्रैक पे गेंदें ज़ाया की, और उसके बाद पता चल सकता है कि इनके पास समझ-बूझ नाम की कुछ चीज़ है बिल्कुल, ही वो नहीं। जट साहब आपने भी बात की ना पिछले सवाल के जवाब में कि आज दोनों कमजोर टीमों का ही मैच है और आज जो हारेगा, आप देखना ये है कि कौन ज्यादा कमजोर है, जो और हार दिल पे जाएगा हाथ वो रख के ज्यादा कह हो रहे हैं कि जाएगा। हम थोड़ा ज्यादा कमजोर हैं मेरी तरह। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और हम काफी इन डिटेल डिस्कशन गुज़श्ता मैचेस के हवाले से भी और आज होने वाले मैच के हवाले से भी, और कुछ प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे। अब देखते हैं कि रात को क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।